दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर आप और ईडी भिड़े हुए हैं। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल डायबिटिक होने के बाद भी रोज मीठा खा रहे हैं ताकि उन्हें मेडिकल बेल मिल जाए। वहीं आपका आरोप है कि ईडी जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है ताकि मुख्यमंत्री को घर से खाना मिलना बंद हो जाए और फिर जेल के खाने में कोई गड़बड़ी कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल स्पेशल जज ने तिहाड़ जेल को केजरीवाल के डाइट चार्ट पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। तो इन्हीं सबके चलते अब सभी के मन में ये सवाल है और ये जानना जरूरी भी है कि आखिर दिल्ली के सीएम के मामले में जमानत मिलना आसान है या फिर मुश्किल। क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाएगी और अगर मिलती भी है तो किस बेसिस पर? तो ये समझने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली गई। कड़कड़डूमा कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनीष भदौरिया बताते हैं कि बेल कब किस आधार पर मिलती है और कब इसका मिलना पेचीदा होता है। तो बेल मांगने का हकदार हर कोई है, चाहे वो कितना भी मामूली या हाई प्रोफाइल आदमी हो या कैसा भी जुर्म किया हो। आमतौर पर परिवार के करीबी की मौत, शादी, गंभीर बीमारी, कोई और अनहोनी, मेडिकल इमरजेंसी या फिर बैंक लॉकर से जरूरी चीजें निकालकर परिवार को सौंपने जैसे कामों के लिए जमानत मांगी जाती है। भारत में जमानत मेनली दो तरह की है, एक अंतरिम और दूसरी परमानेंट बेल। अंतरिम के तहत कस्टडी बेल भी आती है। इस जमानत की अर्जी तभी दी जाती है जब कोई अनहोनी हुई हो और कुछ घंटों के लिए बाहर जाना जरूरी हो, जैसे परिवार में किसी करीबी की मौत। ऐसे में मुजरिम को बेल दी जाती है, लेकिन ये कुछ घंटों के लिए होती है और पुलिस पूरे समय आसपास रहती है। कई बार अपनी शादी के लिए भी कैदी ऐसी जमानत मांगते हैं, जैसा कुछ ही समय पहले हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने अपनी शादी के लिए कस्टडी बेल ली थी। दूसरी है परमानेंट बेल। इसकी शुरुआत अक्सर अंतरिम जमानत से होती है, मतलब जज कुछ दिनों से लेकर महीना भर के लिए कैदी को बेल देता है, लेकिन जमानत की अवधि आगे बढ़ते हुए परमानेंट भी हो सकती है। ऐसा आमतौर पर मेडिकल ग्राउंड पर होता है, यानी कि कैदी को कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में तय हुआ है कि इस जीवन भर रहेगी। ऐसे में प्रशासन कुछ शर्तों पर आरोपी को बाहर भेजता है, उसका इलाज शुरू होता है। अगर इस दौरान मेडिकल कंडीशन में कोई सुधार ना हो और उसका व्यवहार ठीक ना रहे तो जज उसे परमानेंट बेल दे देते हैं। तो सीएम केजरीवाल का मामला भी कुछ ऐसा ही है। वो हाई प्रोफाइल आरोपी है। शुगर की बीमारी से जूझते केजरीवाल के वकील अगर साबित कर सके कि उन्हें हाई केयर की जरूरत है जो जेल में मुमकिन नहीं है, तो जमानत पर विचार हो सकता है, क्योंकि शुगर वैसे ही ऐसी बीमारी है जो जीवन भर चलती है। ऐसे में परमानेंट बेल के रास्ते भी खुल जाते हैं। तो डायबिटीज कितना गंभीर है और कितनी केयर की जरूरत है, इसे तय करने के लिए अदालत मेडिकल टीम बनाएगी। इसमें दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हो सकते हैं। केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम अदालत में रिपोर्ट देगी। तिहाड़ जेल से अलग से रिपोर्ट ली जाएगी, दोनों का मिलान होगा। ये देखा जाएगा कि जेल के अंदर कौन सी सुविधाएं हैं जो शुगर के मरीज के लिए जरूरी है और कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जिसके बाद अगर अदालत को लगा तो मुख्यमंत्री को मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे।